हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अंग्रेजी सीखने के क्रम में लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ चुके हैं। 2-3 क्लास मेरी हो चुकी है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अगर सीखेंगे तो परफेक्टली आपके लिए हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में हमेशा वो बैठ जाएगा। क्यों कहावत है कि 21 दिन तक अगर लगातार आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करेंगे, 21 डेज, ये साइंटिफिक रिसर्च है। 21 डेज अगर लगातार किसी काम के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। तो चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन इज परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक आदमी को सफल बनाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सफल होने का जो चांस है वो बहुत कम रह जाएगा। तो तुक्का वाली चीज़ नहीं है कि तुक्का मार दिए हम सफल हो जाए, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अंग्रेजी बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पे। मैं आपको अंग्रेजी गारंटी के साथ, दावे के साथ सिखा दूंगा। आपको अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा, अंग्रेजी बोलना। चलिए आते हैं हम टॉपिक पे। आज लिए हैं आहार। आहार मील्स, जो हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों, वो आहार है, उसको बोलते हैं मील्स। MEALS मील्स है। मील्स मतलब होता है आहार। आहार मतलब जो हम भोजन करते हैं, जिसे जो खाना खाते हैं उसके बारे में कुछ कन्वर्सेशन में लिया हूँ, क्योंकि हमको अंग्रेजी बोलने में इंग्लिश कन्वर्सेशन का यूज ज़्यादा करना पड़ता है। जब तक कन्वर्सेशन आपको आएगा नहीं, बातचीत नहीं आएगा, तब तक आप अंग्रेजी में सफल नहीं हो सकते, बोलने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हम कुछ सेंटेंस को लिए हैं, हिंदी में भी लिए हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, उसका अर्थ जो है उसको समझाते हैं। जैसे मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। कहते हैं ना कि मुझे भूख लगी है या भूख लग रही है, ये होता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, भूख लग रही है। कई वर्ड अपना कहने का अपना अर्थ होता है, अपना मायने होता है। सबका लगभग लगभग एक ही सेंटेंस है, एक ही भाव निकलता है। तो इसलिए हमें कभी भी अगर भूख लग रही है या भूख लगी है तो फीलिंग का यूज करते हैं। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ भूखा। यही तो है, मुझे भूख लगी है, महसूस ही तो कर रहे हैं। भूख क्या होता है? महसूस होता है ना, महसूस है। आई एम फीलिंग हैंग्री, तुम्हें भूख लगी है। यू आर फीलिंग हैंग्री, यू के साथ आर का यूज हो जाएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट फीलिंग हैंग्री। इस तरह से कोई भी कन्वर्सेशन अगर कोई पूछे भूख लगने से, तो मुझे भूख लगी नहीं लगी है, आई एम नॉट फीलिंग हैंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हैंग्री। तुम्हें भूख लगी है, यू आर फीलिंग हैंग्री। अगर नहीं भूख लगी है तो नो, आई एम नॉट फीलिंग हैंग्री। इस तरह से कुछ वर्ड बोलेंगे। फील करना, भूख लगना मतलब क्या होता है? फील करना। और हैंग्री मतलब क्या होता है? भूख। हैंग्री मतलब भूख। अगर महसूस तो होता है ना, तो ये बना ले जाएंगे। क्यों? अपने के लिए भी, आपके लिए भी, नहीं के लिए भी, सबके लिए एक सेंटेंस से हम 3 चीज बना दिए। अब कह रहा है क्या आप खाएंगे, क्या आप खाएंगे। अब कोई पूछते हैं, किसी को पूछते हैं क्या आप खाएंगे। आप तो हम सब हिंदी में यूज करते हैं, इंग्लिश में यू सबके लिए आता है। पहले दाऊ आता था, आपके लिए स्पेशल वर्ड क्या था? दाऊ आता था। लेकिन अब तो यू, तुम, तो आपका लफ्जा बता रहा है। ये वाली बात है, यू सबके लिए आता है। तो कह रहा व्हाट, क्या बीच में आ गया। मैं बताया हूँ प्यारे बच्चों, जो ग्रामर में जब पढ़ते हैं तो अगर बीच में आ रहा है, चोर अगर क्या है, मैं चोर मानता हूँ सीखने की दृष्टि से। क्या चोर अगर बीच में क्या कर रहा है? छिप रहा है। चोर अगर बीच में छिप रहा है तो उसको मार मार करके सबके सामने लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो ये जो हमारा इन्वर्टर, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब अगर बीच में आ रहा है प्यारे दोस्तों, बीच में आ रहा है हिंदी में, तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हम उसको क्या करते हैं? मार मार के क्या लाते हैं? पाले लाते हैं। तो यहाँ पे ला चुके हैं हम क्या, यहाँ पे क्या ला चुके हैं? क्या बीच में है तो व्हाट ला चुके हैं पाले। अब खाएंगे, कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर में विल का प्रयोग
ज्यादातर केस में किया जाता है। विल का मॉडर्न में अब विल का ही प्रयोग होता है। पहले विल और सेल होता है ना, आई और वी के लिए सेल का प्रयोग होता है और सभी के लिए क्या होता है, विल का प्रयोग। लेकिन विल का प्रयोग हमेशा आप किसमें, सब में कर सकते हैं, सबके साथ में कर सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश में सबके साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर करेक्टली करना है, ग्रामर में एरर फाइंड आउट करना है, वो सब करना है, सेल का प्रयोग भी हम क्या करते हैं, यूजेज हम जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा व्हाट विल यू, आपके लिए यू आ गया। लाइक टू ईट, खाएंगे मतलब पसंद करना, खाएंगे मतलब पसंद करना। क्या खाएंगे, उसका पसंद जो रहेगा वही तो बताएंगे, जो पसंद रहेगा वही तो बताएगा कि हमको ये खाना है पसंद करना है, खाना है पसंद करना है। लाइक टू ईट, लाइक टू ईट, लाइक टू ईट। व्हाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या खाएंगे, आपको क्या चाहिए। व्हाट विल यू लाइक टू ईट, मेरे साथ भी बोलेंगे, दोहराएंगे। अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा दोहराएंगे। व्हाट विल, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए जो टेंसेस है उसको भी जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैं एक दिन में टेंस खत्म करता हूँ, लेकिन ये है कि ध्यान से उसको देखना पड़ेगा। 1.5-2 घंटे में मैं पूरा टेंस ये क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ बहुत आसानी से। आसान है, रूल आसान है, लेकिन ये है प्रैक्टिस उसके पीछे 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत परफेक्टली रूप से आ जाएगा। जो रूल्स है 1-1.5 घंटे का काम है, रूल्स को पूरे टेंस के रूल को आप आसानी से अंडरस्टैंड हो सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं। तीसरा है आपके पास कौन कौन से अचार है। देखिए वर्ड जो है मैं चूज करके लेके आया हूँ, क्यों, क्योंकि अब खाने का चीज आए, राइस मीन्स चावल न पता हो, चपाती ये सब नहीं पता हो, बटर मक्खन नहीं पता हो, तो ये सब अगर चीज न पता होगा तो क्या होगा, कहेंगे कि हम मीन्स के बारे में बात क्या किए। अचार, अब अचार की चीज आ गई, आपके पास कौन कौन से अचार है। अचार की कई वैरायटी होती हैं। ओनियन न पता हो, गार्लिक न पता हो, ये सब पता होना चाहिए। हम सब अगर खाने के लिए कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो हम सबको क्या क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों हम अचार के बारे में थोड़ा सा है कह रहे हैं, कौन कौन से, विच चूज करना है, विच का प्रयोग, चूज करना है विच का प्रयोग, किसका प्रयोग, विच का प्रयोग, यूज ऑफ विच। विच पिकल्स, पिकल्स मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, अचार। पिकल मतलब क्या होता है, अचार। डू यू हैव, आपके पास कौन कौन से अचार है। डू यू हैव, डू यू हैव, आपके पास है, आपके पास है। डू यू हैव, आपके पास कौन कौन से अचार है। विच पिकल्स डू यू हैव, मेरे साथ बोलेंगे, विच पिकल्स डू यू हैव। कौन कौन से बीच में आया मार मार के पहले, पिकल्स अचार, डू यू हैव आपके पास। विच पिकल्स डू यू हैव, बहुत आसानी से, विच पिकल्स डू यू हैव। अब कोई भी चीज का कोई भी ऐसा ले लें, विच वेजिटेबल्स डू यू हैव, वेजिटेबल भी कई वैरायटी का होता है। विच राइस डू यू हैव, संबा है, बासमती है, काला नमक है, ये मोटा वाला है। राइस के कैटेगरी भी अलग अलग डिफाइंड है, जिसके कैटेगरी अलग अलग डिफाइंड है, सब कुछ अलग अलग डिफाइंड है। तो क्या करेंगे आप उसके लिए वैरायटी को यूज करेंगे तो विच का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे अचार का था, विच पिकल्स डू यू हैव। इस तरह से बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। जब कह रहा है प्रैक्टिस मेक ए मैन इज परफेक्ट, लेकिन हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश बोलने का, स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम प्रैक्टिसिंग टू स्पीक द इंग्लिश। द क्यों लगा रहा हूँ, जोर लगा करके इंग्लिश को सीखना है। किसी भी चीज के लिए द तभी लगता है जब उसको क्या महत्व द लगाने से बढ़ जाता है, द लगाने से बढ़ जाता है। तो ये चीज हो गया। आगे आते हैं, नाश्ता तैयार कर लो, नाश्ता तैयार कर लो। तैयार करना, प्रिपेयर, तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर या मेक द ब्रेकफास्ट। मेक भी भोजन बनाना, खाना बनाना, मेक भोजन बनाना, खाना बनाना, मेक। तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर मेक द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर मेक द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर मेक द ब्रेकफास्ट। तैयार करना है, चाहे प्रिपेयर करिए चाहे मेक द करिए, दोनों, प्रिपेयर या मेक द कुछ भी करिए आप, दोनों चलेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें, आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें, आओ। क्या कह रहा है, लेट अस, हमेशा इस तरह का अगर आता है, लेट अस ब्रेकफास्ट टुगेदर, लेट अस ब्रेकफास्ट टुगेदर, आओ हम सब मिल करके, लेट अस ब्रेकफास्ट टुगेदर, आओ हम सब मिलकर नाश्ता करें। लेट अस ब्रेकफास्ट, नाश्ता करें, टुगेदर साथ साथ, मिल करके साथ साथ। लेट अस ब्रेकफास्ट टुगेदर, कई बार लेट अस ब्रेकफास्ट टुगेदर, आओ हम सब मिल करके नाश्ता करें। चख कर देखो, जस्ट टेस्ट इट, चख कर देखो, जस्ट टेस्ट इट, चख कर देखो, जस्ट तो हम देते हैं ना किसी चीज को चखने के लिए, तो वहां पे जस्ट का यूज करिए। फीलिंग,
जब तक आप अपने अंदर फीलिंग नहीं लाएंगे तब तक आप टेंसेस में डिवाइडेशन नहीं कर पाएंगे, और वर्ड को अपने सुटेबल क्या है, कौन सा वर्ड कहाँ पे रखना है, उसको नहीं रख पाएंगे। फीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर लर्निंग एनी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को आप लर्न करने से लिए, क्योंकि लैंग्वेज क्या होती क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज होती है अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी मनोवृत्तियों को, ये सब संप्रेषण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, पहुंचाना। किसके माध्यम से? लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा नहीं। क्यों हम पशु की भाषा नहीं जानते हैं? पशु भी हो सकता है, अपना संप्रेषण पहुंचाते होंगे, क्यों नहीं? एक बार कुत्ता हो किया, कई लोग कुत्ते जुड़ गए, ये तो हो गया। उनकी जो भाषा होगी उनको अपना समझेंगे, हम नहीं समझते हैं, हम तो समझ रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, हो सकता है वो कुछ बोल रहे हैं। तो संप्रेषण होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए। और लैंग्वेज में क्या होता है, फील आना चाहिए। लैंग्वेज में क्या आना चाहिए, फील आना चाहिए। प्यारे दोस्तों देखिए, कोई भी बच्चा अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। देखिए, ज्ञान को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर ज्ञान को पैसे से खरीदते तो गरीब के जो बच्चे हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो आज हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में तो क्रांति ला दी हैं, उनको चांस मिला है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में पहले तो उनको चांस नहीं मिलता था। अगर इतिहास हिस्ट्री को देखा जाए, लेकिन आज चांस मिला है, क्रांति ला दी है, सब पुरुष वर्ग पीछे हो जा रहे हैं, सब चीज़ सब जगह इस तरह से हो रहा है। देखिए, ज्ञान जो होता है संघर्ष करने से आता है, त्याग करने से आता है, परिश्रम करने से आता है, न कि उसको पैसे से सिर्फ खरीदा जा सकता है। हाँ, कुछ मायने में है कि जो अच्छे अच्छे जगह पे हैं और फीस मांगी लेकर के पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा भी उसका विकल्प है। आप सस्ती फीस में अच्छी जगह आप पढ़ सकते हैं और अच्छा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे मेरे बड़े भैया रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, जो बहुत ही गाँव से निकल करके पढ़ करके आज SDM बन गए हैं, आज दरोगा बन गए हैं, पुलिस बन गए हैं। और एक भैया हैं, वो तो जज साहब बन गए हैं, सुरभान वर्मा जी हैं, माननीय न्यायाधीश सिविल कोर्ट के, वो जज भी बन गए हैं। तो ये उन सबकी जो स्थिति परिस्थिति संघर्ष से आती है। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज़ मैं देखा हूँ, सुना हूँ, सही गाइडेंस में अगर संघर्ष किया जाए तो आप बढ़ सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान को पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर ज्ञान को पैसे से खरीदा जा सकता तो बड़े बड़े जो पैसा भरे हैं, पूरी कोठरी में भरे हैं, बहुत पैसा है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट पैसे से खरीद लेते। संघर्ष से आता है बुद्धि, और बुद्धि से ही आप आगे चल करके सफल होंगे। क्योंकि जो हमारा जीवन मिला है, हम आगे बढ़ेंगे, पीछे लटकेंगे, दुख और सुख आता रहेगा सबके साथ में। जो मेहनत करेगा उसको आगे चल करके उसको सुख ही सुख है कि उसके पास पैसा होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपके पास जितना पैसा आप उतना सफल हो जाएंगे, और ज्ञान ही आपको सफल बनाएगा। और ज्ञान कैसे आता है, परिश्रम करने से आता है। अगर आप आगे चल करके बहुत ज़्यादा आप प्रॉपर्टी वाले होते हैं, बिजनेस करने में अगर रुचि दिखाते हैं, आप कोई बड़ा चीज़ करते हैं, तो उसमें आपको इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल कनेक्टिविटी लैंग्वेज है, आपको दूसरे देशों से अंग्रेजी जोड़ता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक स्तर से जब आगे उठ जाते हैं तो आपको अंग्रेजी जानना जरूरी हो जाएगा, हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, आपको वहाँ पे कमी खिलेगी। तो छोटा छोटा चीज़ करके अभी से ही, अगर हमारे पास समय है तो सब कुछ सीखेंगे, अंग्रेजी बोलने का और सब करने का। और मैं क्या दिया हूँ ना, ज्ञान को सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान मेहनत करने से, सही रणनीति से, संघर्ष करने से आती है। सही दिशा में सही रणनीति लगा करके एक प्रॉपर वे में, अगर गाइडेंस में, अच्छे लोग गाइडेंस में सीखा जाए तो आप ज्ञानी होकर के अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व को सफल बना सकते हैं। अपने परिवार और माता पिता को आप उनको, उनका सीना गर्व से ऊंचा कर सकते हैं, ऊंचा रख सकते हैं, उनको सम्मान मिलेगा अपने परिवार में, समाज में। आपको भी अपने माता पिता को, सिर्फ आपके ऊपर, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। देखिए, चक्कर देखो, जस्ट टेस्ट तुरंत देते हैं चक्कर के लिए, जस्ट। हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में समस्याएं आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा था। तो दिक्कत नहीं, मुझे एक पार्टी में जाना है, नहीं नो, नहीं नो, एक आता है नॉट भी आता है, नो लगाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश आपको बोलना है, स्पीकिंग बोलना है, करना है। तो नो, आई हैव टू अटेंड ए पार्टी। देखिए, पार्टी में जाना, पार्टी को अटेंड करना है, ये थोड़ा थोड़ा समझेंगे। पार्टी में जाना, पार्टी को अटेंड करना है। आई हैव टू अटेंड द पार्टी, नहीं मुझे एक पार्टी में, नो आई हैव टू अटेंड द पार्टी। किसी कह रहे हैं, कोई बुला रहा है, मान लीजिए कि चलो आप घुमा ले चलते हैं, लेट अस एंड वॉन्डर। तो ये क्या करें, अगर घूमने के लिए कह रहे हैं लेट अस,
टू वांडर, चलो घूमने चलते हैं। कहेगा नो नहीं। आई हैव टू अटेंड ए पार्टी दिस इवनिंग, दिस नाइट, टू नाइट, कि आज ही की रात में मुझे पार्टी अटेंड करना है, आज ही की शाम में पार्टी अटेंड करना है। तो ये सब बोलेंगे। ये बोलने के लिए एक सेंस होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए। जल्दी आओ, खाना परोस दिया गया है, जल्दी आओ। कम फास्ट, बहुत लोग बोलते हैं, ये भी सही है। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। फूड हैज बीन सर्व्ड, खाना परोसने को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? फूड हैज बीन सर्व्ड, फूड हैज बीन सर्व्ड, फूड हैज बीन सर्व्ड, जल्दी आओ, खाना परोस दिया गया है। फूड हैज बीन सर्व्ड, जल्दी आओ, हरी अप, हरी अप, फूड हैज बीन, हरी अप, फूड हैज बीन सर्व्ड। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। यू हार्डली एट, हार्डली कठिनाई से, कुछ नहीं खाया। यू हार्डली एट, तुमने कुछ खाया नहीं। देखिए छोटा छोटा वर्ड अगर समझेंगे तभी तो आप जानेंगे। यू हार्डली एट, यू हार्डली एट, तुमने कुछ खाया भी नहीं, तुमने कुछ खाया भी नहीं। यू हार्डली एट, यू हार्डली एट, तुमने कुछ नहीं खाया। या यू हैव ए वेरी लिटिल, आपके पास बहुत कम है, कम है। यू हैव ए वेरी लिटिल, सेंस में बोल सकते हैं, सेंस में बोल सकते हैं। थोड़ा और लीजिए, हैव ए लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए, हैव ए लिटिल मोर, इसी परोस रहे, अरे थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए, हैव ए लिटिल मोर, हैव ए लिटिल मोर, हैव ए लिटिल मोर, इस तरह से हो जाएगा। चम्मच साफ नहीं है, बहरा। देखिए बहरा, बहरा जो होता है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को मैं दावा के साथ कह सकता हूँ नहीं पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वेटर, बहरा क्या बोलते हैं? वेटर, बहरा को वेटर, वेटर हो गया। चम्मच साफ नहीं, द स्पून इज डर्टी, द स्पून इज डर्टी। देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, भाव से बोला जाता है। चम्मच साफ नहीं है, द स्पून इज डर्टी, चम्मच क्या है? गंदा है, चम्मच क्या है? गंदा। द स्पून इज डर्टी, चम्मच गंदा, साफ नहीं है, नॉट क्लीन, द स्पून इज नॉट क्लीन। डर्टी कह सकते हैं, नॉट क्लीन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सिनोनिम्स, भाव का, सिनोनिम्स भाव का, सिनोनिम्स भाव का। मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ, मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। आई हैव जस्ट सेट डाउन, सेट डाउन, सिट का सेकंड फॉर्म सेट, सिट सेट सेट। आई हैव जस्ट सेट डाउन, आई हैव जस्ट सेट डाउन, आई हैव जस्ट सेट डाउन टू हैव माई मील्स, खाने के लिए, टू हैव माई मील्स। आई हैव जस्ट सेट डाउन, मैं खाना खाने के लिए अभी बैठा हूँ, खाना खाने के लिए नहीं, मैं अभी बैठा हूँ। आई हैव जस्ट सेट डाउन, मैं अभी बैठा हूँ। टू हैव माई मील, मील मतलब भोजन, मील मतलब भोजन। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। डिनर मतलब रात का खाना, डिनर मतलब रात का खाना। ये सब होना चाहिए सेंस में। मील मतलब भोजन, दोपहर का भोजन। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, और रात में डिनर, रात का डिनर। ये होगा आई हैव जस्ट सेट डाउन टू हैव माई मील। प्रैक्टिस वो करेंगे प्यारे बच्चों। उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है। दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच। दे हैव इन्वाइट किसको किए हैं? मैं कह रहा हूँ ना, अटेंड करना, शामिल होना। इन्वाइट करना, किसी को बुलाना। इन्वाइट करना, किसी को बुलाना। चमक रहा होगा, निकाल दे रहे हैं। इन्वाइट करना, किसी को बुलाना। इन्वाइट करना, किसी को बुलाना। आप रात का खाना मेरे साथ खाइए। प्लीज हैव योर डिनर विथ मी, 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 प्लीज हैव योर डिनर विथ मी। मैं बड़ा पेटू है, ही इज वेरी ग्लूटन, ही इज वेरी ग्लूटन, ही इज वेरी ग्लूटन, ही इज वेरी वेरी, ही इज वेरी ग्लूटन। बड़ा पेटू है, पेटू, खब्बू खब्बू खब्बू, खब्बू क्या बोलते हैं? पेटू। खब्बू क्या बोलते हैं? पेटू। वह बड़ा पेटू है। ही इज वेरी ग्लूटन, ही इज वेरी ग्लूटन। तो ये होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मैन इज परफेक्ट। नेक्स्ट अगेन आई विल से, मैं कहूँगा प्रैक्टिस मेक ए मैन इज परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, आप बोलने का प्रैक्टिस करिए। चलिए, मैं जो डीएन क्लासेस हैं आप देख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डीएन क्लासेस का, डीएन क्लासेस का स्पीकिंग कोर्स चलता है। सिर्फ स्पीकिंग कोर्स ही यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे मैथ को भी बहुत आसानी से सिखा दिया जाता है। मैथ, गणित से जो डर लगता है, भय, उसको बहुत बढ़िया से दूर कर दिया जाता है। गणित मैथ कुछ नहीं है,
हाई स्कूल लेवल तक तो मैं इंटर का भी पढ़ाता हूँ, लेकिन समय न मिलने की वजह से इंटर का इसमें अभी तो बंद किया हूँ। लेकिन हाई स्कूल लेवल तक का जो मैं पढ़ाता हूँ, तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ाता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि डिग्री क्लासेस की जो विशेषताएँ हैं, थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जब बोर्ड का पेपर आता है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, और शहरों में रह करके मैं घर घर जा करके कोचिंग पढ़ाया हूँ और संघर्ष किया हूँ। ऐसा नहीं है एक दिन में मुझे आ गया है, होम ट्यूशन जा करके मैं दिया हूँ, बहुत शहरों में पढ़ाई किया हूँ, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, खलीलाबाद, अपने इधर क्षेत्र में भी कई जगह का मैं माहौल देखा हूँ, पढ़ा हूँ, माहौल जानता हूँ, एक एक चीज़ बारीकियों से मुझे पता है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ से नहीं मुझे पता है, हर एक बारीकियों से मुझे पता है। रिसर्च करने की वजह से शायद मैं पिछड़ गया, हर एक चीज़ के बारे में मैं जिज्ञासा रखता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, जान जाऊँ, हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान जाऊँ, नॉलेज दूँ। तो ये अगर शिक्षक बनने के मेरे क्रम में मुझे बहुत लाभ देगा, क्योंकि शिक्षक को चाहिए हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकियों से जानना, इसलिए इसका मेरा जो अनुभव होगा मेरे विद्यार्थियों के वो काम है। मैथ जो होता है हाई स्कूल लेवल तक मैं मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन सब तीनों चीज़ों को मैं कवर कर देता हूँ 400 रुपीज़ में। अब बताइए 400 रुपीज़ में मैं तीनों सब्जेक्ट कवर करता हूँ, मैथ, साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वालों का 100 रुपया और बढ़ जाता है, 500 कर देता हूँ। हिंदी मीडियम का 400, एक 500 और 400। मैं BA क्लासेस की थोड़ा सा विशेषता में बता दे रहा हूँ, 400-500 में तीनों सब्जेक्ट। मैथ कुछ नहीं है, मैथ कुछ नहीं है, प्रैक्टिस में के मैं नहीं परफेक्ट, इसी पे मेरा चलता सीधा प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन अपने मन से सब बच्चे लगाते हैं, नहीं आता है तो उसको सिखाते हैं, उसकी कमजोरियों को पता लगा करके मनोविज्ञान पढ़ाऊँ, साइकोलॉजी पढ़ाऊँ, मैं पता कर लेता हूँ कि कहाँ पे बच्चा एक त्रुटि कर रहा है, किस जगह पे इसकी कमी है, उस कमी को मैं दूर करता हूँ। मैं तब बच्चा लग जाता है, बड़ी से बड़ी स्मूथी